लंबोक और फिबान जो शिलोंग में रहते हैं, विद्यालय से घर आने के बाद दोनों की बातचीत देखते हैं। फिबान दीदी, लाम्बोक मेरे भाई, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझे ज्वर का आभास हो रहा है। स्पर्श से तो गर्म लग रहा है, ज्वर हो सकता है, परंतु थर्मामीटर से ताप का मापन करके देखती हूँ। ज्वर तो नहीं है, क्योंकि थर्मामीटर में शरीर का ताप सामान्य है। लेकिन लाम्बोक, तुम आराम करो। कक्षा 6 के विद्यार्थियों नमस्कार। आपने अभी लाम्बोक और फिबान की वार्तालाप देखा और सुना। उसमें आपने जाना कि लाम्बोक को ज्वर की यानी बुखार की फीलिंग्स आई। उसकी बड़ी बहन ने स्पर्श करके छू के गर्म महसूस होने पर थर्मामीटर लगाकर आश्वस्त हुई कि ज्वर नहीं है। तो छात्रों, आज इस अध्याय में हम ताप और उसके मापन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम गर्म और ठंडे की अवधारणा को समझते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो गर्म रोटी, चाय पीते हैं तो गर्म चाय चाहिए, आइसक्रीम ठंडी होनी चाहिए। क्या आपने सोचा है कि आपको कैसे पता चलता है कि गर्म है या ठंडी? साधारण सी बात है, छू कर हम उसको पता करते हैं, यानी हमारी स्पर्श इंद्रियों से हम पता करते हैं गर्म और ठंडा की। क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं गर्म और ठंडे के अनुभव के लिए? तो चलिए इसके लिए एक रोचक गतिविधि प्रयोग करते हैं। आप इसको खुद भी घर पे करके देखें। यहां हमने 3 पात्र लिए, क, ख, ग। पात्र क में गर्म जल और ख में नल का सामान्य ताप का जल और ग में बर्फ से ठंडा किया हुआ जल लिया। हमने दायां हाथ पात्र क और बायां ग में थोड़ी देर तक डुबोया। तो यहां हमें गर्म महसूस हुआ और इस हाथ को, बाएं हाथ को ठंडा महसूस हुआ। और तुरंत ही हम क्या करें कि दोनों हाथ निकाल के पात्र ख जिसमें नल का जल भरा है उसमें रख देते। आप क्या सोचते हो, ये पानी कैसा है, गर्म या ठंडा? तो चलिए आपका पूर्व अनुमान हम देखते हैं कि पात्र ख में जो दायां हाथ डुबोया गया है वो कैसा अनुभव करेगा, बायां कैसे करेगा, या दोनों समान करेगा? दाहिने हाथ को ठंडा महसूस होगा और बाएं हाथ को गर्म महसूस होगा। तो इस प्रयोग से हम क्या निष्कर्ष निकालें कि गर्म या ठंडा, इसका निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे फिबान अब ये पूछ रही है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, हम कैसे ज्ञात करें? तो छात्रों, इसके लिए हमें ताप की अवधारणा को समझना होगा। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप ताप कहलाता है। किसी वस्तु का या पिंड का ताप जितना अधिक होगा वो हमें गर्म महसूस होगी, और दो पिंडों का जितना तापांतर होगा उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो जब हमने ताप की बात की तो हमारे पास एक ऐसा उपकरण भी होना चाहिए जो एक ताप का मान निश्चित तरीके से हमें बताए। तो ऐसा उपकरण जो ताप मापता है वो ताप मापी कहलाती है। और ये कितने प्रकार की होगी, इसके लिए तापक्रम स्केल क्या होंगे, उसकी हम यहां थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा आप जानते हो, जब हम कोई सामान लाते हैं, जैसे सब्जी लेके आते हैं, तो उसके लिए भी एक मात्रक होता है, ग्राम, किलोग्राम। तो ताप के मापन के लिए भी मात्रक होते हैं। सामान्यतः हमारे पास 3 ताप मापक्रम स्केल है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल का मात्रक डिग्री सेल्सियस, और इसको लिखने का तरीका जैसा आप यहां देख रहे हैं, डिग्री का एक चिन्ह लगाते हैं, छोटा सा गोला, और कैपिटल सी, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर सी, सेल्सियस के लिए लिखा जाता है। इसी प्रकार
फ़ारेनहाइट स्केल के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट और उसको लिखने का तरीका डिग्री का ये छोटा चिन्ह और कैपिटल एफ इसमें हम लगाते हैं। केल्विन मात्रक को लिखने के लिए डिग्री चिन्ह हम नहीं लगाते हैं, केवल कैपिटल के यूज करते हैं। एक बात छात्रों और हमें ध्यान रखनी है कि ताप का अंतरराष्ट्रीय मात्रक एसआई मात्रक केल्विन होता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक के रूप में हम केल्विन को प्रयुक्त करते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए 273.15 उसमें हम जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। थर्मामीटर के प्रकार सामान्यतः हमारे आसपास 3 प्रकार के थर्मामीटर है, जिसमें से पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर या तापमापी और तीसरा कक्ष तापमापी। अब इनको थोड़ा हम विस्तृत तरीके से समझते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर छात्रों, जब हम बीमार होते हैं सबसे पहले हम डॉक्टर को याद करते हैं, उनके पास जाते हैं। हमें बुखार है या ज्वर हम जिसे कहते हैं, उसके मापन के लिए डॉक्टर थर्मामीटर प्रयुक्त करता है, उसी को डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर भी उसका नाम होता है और यह मानव शरीर के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। ये 2 प्रकार का है, डिजिटल थर्मामीटर और मरकरी थर्मामीटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डिजिटल थर्मामीटर में डिजिट्स के रूप में ताप का मापन डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है। तो अंकीय रूप से जो ताप को दर्शाते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। इनमें बैटरी यानी सेल लगा होता है जिसके द्वारा ये चलते हैं और किसी भी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर शरीर का ताप बताते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या है, इसके बाद हम ये देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि थर्मामीटर से शरीर का ताप मापने का काम होता है। सामान्यतः मुंह में जीभ के नीचे लगाया जाता है या आर्म पिट में इसको लगाया जाता है। तो जब हम मुंह में लगाते हैं तो एक व्यक्ति का लगाया हुआ दूसरा व्यक्ति लगाएगा तो संक्रमण की संभावना रहती है, इसलिए हमें सबसे पहले इसकी सावधानी पर गौर करना चाहिए। जब हम इसको प्रयुक्त करें तो हाथ और इसका जो अग्रभाग टिप है उसको साबुन के पानी से धोना चाहिए। उसके बाद में यहां आप देखिए एक रीसेट बटन होता है, रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट करने के बाद में मुंह में जीभ के नीचे लगाते हैं और थोड़ी देर में जब इसमें बीप की ध्वनि आती है तब इसको मुंह से निकालकर इसके डिस्प्ले यानी प्रदर्श पर तापमान देखते हैं। मरकरी थर्मामीटर पहले आपने अपने घर में भी देखा होगा, कांच की इस प्रकार की एक नली जो थर्मामीटर के रूप में है हर घर में मिलती थी। आजकल इसका प्रयोग कम होता जा रहा है और डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मरकरी थर्मामीटर में भी कांच की ट्यूब के अंदर यहां जो आप इसकी टिप देख रहे हैं इसमें मरकरी धातु पारा भरा होता है। छात्रों, आप सोच रहे होंगे कि धातु ठोस होती है तो हमने ये कैसे कहा कि इसमें पारा धातु भरी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में होती है वो मरकरी यानी पारा है। तो पारा द्रव अवस्था में होता है और इसमें भरा हुआ है और इसके अंदर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल यहां पर लगी होती है जिसके निशान होते हैं और यहां से हम पाठ्यांक पढ़ने कर ताप का निर्धारण करते हैं। आजकल प्रचलन बंद होने का कारण भी इसका पारा ही है, क्योंकि पारा विषैली प्रकृति का पदार्थ है। जब ये टूटता है तो इसका निपटान करना कठिन होता है, इस कारण इसका उपयोग दिन ब दिन कम होता जा रहा है और डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। छात्रों, अभी पीछे हमने कोविड-19 महामारी से सामना किया था। उस वक्त आपने देखा होगा कहीं मॉल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करते समय हाथ में इस प्रकार के गन लेकर हमारा तापमान नोट किया जाता था। ये भी एक तापमापी है जो इंफ्रारेड अवरक्त विकिरणों पर आधारित होती है। संपर्क रहित तापमापी भी इसको कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान आप सभी जानते हैं
कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये जो तापमान है ये हमारा औसत तापमान है। इससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि शरीर का तापमान उम्र और हमारी गतिविधि और दिन के समय इत्यादि कारकों से भी परिवर्तित होता है। आप सभी जानते हो, बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र ज्यादा है उनका शरीर का तापमान 37 से थोड़ा कम होता है और बच्चों का थोड़ा ज्यादा। और जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, उस समय हमारा तापमान थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। लांबो यहां पूछ रहा है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल या बर्फ के जल का ताप मापन के लिए किया जा सकता है। और मापन सीमा जो थर्मामीटर की 35 डिग्री से 42 डिग्री है, इससे कम या ज्यादा अगर हमें ताप का मापन करना है तो कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास दूसरे प्रकार की ताप मापी है, जिसे हम कहेंगे प्रयोगशाला ताप मापी। ये कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी एक समान व्यास की नली, जिसके अग्रभाग को बल्ब कहते हैं, और इसमें एक द्रव एल्कोहल या पारा भरा होता है। जब इसमें अल्कोहल भरा होता है तो उसमें लाल या नीला रंग मिलाया जाता है। और ये रंग क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जब हम इसका पाठ्यांक पढ़ें तो ये द्रव जो ऊपर चढ़ता है तो उस पाठ्यांक पढ़ने में आसानी हमें रहती है। इसके साथ में इसमें डिग्री सेल्सियस स्केल पैमाना भी इसके साथ में प्रयुक्त किया जाता है। जब हमने तापमापी की बात की तो तापमापन के लिए हमें उसका तरीका आना चाहिए और उसके लिए पाठ्यांक, यानी हमें उसमें ताप पढ़ने का जो पाठ्यांक है वो क्या है और वो कैसे हम पाठ्यांक नोट करेंगे, उसको चलिए हम समझते हैं। तो सेल्सियस स्केल का जो हमारा थर्मामीटर है उसमें जो द्रव स्तंभ है उसका शीर्ष स्तर, यहां जो लाइनें लगी होती है, जहां मैच करता है, मेल खाता है, वो ही पाठ्यांक कहलाता है। जैसा आप यहां देख रहे हो, ये थर्मामीटर, जैसे ये हम लाइनें देख रहे हैं, जो दो बड़े चिन्ह और उनके बीच में छोटे चिन्ह, और द्रव का स्तंभ जैसे हमें यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान शो हो रहा है, 50 पे हमें दिखाई दे रहा है। और पाठ्यांक पढ़ने का एक तरीका है, हमारी आंख इस द्रव स्तंभ के एकदम सीधी रेखा में यानी क्षैतिज स्थिति में होनी चाहिए, इसे ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। तापमापी का ताप परिसर यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना मापन इस थर्मामीटर से हो सकता है, वो ही इसका ताप परिसर होता है। तो जैसे प्रयोगशाला तापमापी जो हमने ले रखी है, इसमें न्यूनतम ताप -10 और अधिकतम ताप मापन इसमें 110 डिग्री। तो इसका ताप परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब हम देखते हैं तापमापी का अल्पतम ताप का जो मान है वो कितना है और कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि थर्मामीटर में जो दो बड़े चिन्ह हैं उनके बीच में कितना ताप का अंतर है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां बड़े चिन्ह जैसे 20-30 यानी दो बड़े चिन्ह के बीच में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। फिर हम ये देखते हैं कि दो बड़ी लाइनें कितने छोटे भागों में विभक्त की गई, तो इसको भी आप देख रहे होंगे, ये यहां 10 छोटे भागों में विभक्त किया। तो देखिए, दो बड़े भाग यानी दो बड़ी लाइनें 10 डिग्री, और वो 10 भागों में, तो एक भाग कितना डिग्री को दर्शाएगा? बिल्कुल सही, 1 डिग्री सेल्सियस को। तो हमारी इस तापमापी का अल्पतम मान 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब यहां एक सवाल और उत्पन्न हुआ कि क्या डॉक्टरी तापमापी का ताप परिसर और अल्पतम मान ज्ञात कर सकते हैं? ये प्रश्न छात्रों आपके लिए ही है। तो जो अभी आपने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में देखा समझा, वो ही नियम सिद्धांत इस पे आप लगाए तो बिल्कुल आप सही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। ये क्लिनिकल मर्करी थर्मामीटर, ताप परिसर की बात करें तो इसका न्यूनतम 35 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस।
और यहां आप ध्यान से देखेंगे तो दो बड़े चिन्ह 1 डिग्री सेल्सियस ताप और 10 छोटे भाग में है, यानी एक छोटा भाग 0.1 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। तो इसका ताप परिसर हुआ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और इसका अल्पतम मान हुआ 0.1 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने का तरीका या विधि। इसके लिए छात्रों हम क्या करते हैं, जैसे इस द्रव का हमें तापमान मापन करना, तो बीकर में इस जल को हमने लिया। यहां सबसे पहले हमारा काम है थर्मामीटर को ऊर्ध्व स्थिति में हमें रखना। इसको तिरछा नहीं करना है, एकदम ऊर्ध्व स्थिति में। और सावधानी रखनी है कि इसका बल्ब भाग जो अग्र भाग है वो इस पात्र की दीवार को या पेंदे को नहीं छुए। और तब तक हमें रुकना है जब तक इसके अंदर जो द्रव भरा है, जो स्तंभ में ऊपर चढ़ना शुरू करता है, वो स्थिर नहीं हो जाए, तब तक हमें पाठ्यांक नहीं लेना है। स्थिर होने के बाद में हमें इसका पाठ्यांक पढ़ना है। और पाठ्यांक के लिए वही नियम कि जो ये लेवल है वो आंख की एकदम सीध में यानी क्षैतिज स्थिति में होना जरूरी होता है। इसी प्रयोग को हम ओ लैब्स के सिमुलेशन के द्वारा यहां देखते हैं। जैसा कि ये थर्मामीटर हमने लगाया, शुरुआत में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्नर ऑन करके जब हमने इसको गर्म किया, तो जैसे जैसे गर्म होगा टेम्परेचर ताप बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो बढ़ रहा है, 40 से 70 गया। और जब 100 डिग्री सेल्सियस जल का ताप होगा तब ये उबलने लगेगा और अब ताप बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जल का अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जब हम इसको ठंडा करते हैं तब इस थर्मामीटर के अंदर द्रव का स्तर नीचे गिरना शुरू होता है और जो ताप है वो घटना शुरू हो जाता है। यहां एक सवाल हमारे सामने है कि फिबान ने प्रयोगशाला में इसी प्रयोग के द्वारा, फिबान के साथी और फिबान ने यहां से उबलते हुए जल का तापक्रम नोट किया। तो आप यहां देख रहे होंगे जैसे फिबान, सैमफोंग, 1 स्टार, इन सब के पाठ्यांक है अलग अलग आ रहे हैं। चूंकि द्रव का उबलते हुए द्रव का तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस स्थिर है, फिर इन सब का अलग अलग कैसे आ रहा है? तो आप यहां ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि निश्चित तौर पे पाठ्यांक लेने में या तापमान का जो हमने सेटअप लगाया है उसमें कहीं ना कोई त्रुटि रही है। तो सामान्यतः क्या रहा होगा, या तो थर्मामीटर सीधा नहीं लगाया होगा, पाठ्यांक लेते समय तिरछा रखा होगा, और एक सबसे बड़ी गलती जो साधारणतः हम कर जाते हैं, तापमान पढ़ने के लिए थर्मामीटर बाहर निकालकर पढ़ने का प्रयास करना। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम थर्मामीटर बाहर निकालेंगे तो थर्मामीटर का ताप जो स्तंभ है वो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के ताप के बराबर आने की कोशिश करेगा। अब फिबान पूछती है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान मापने हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं? तो अभी आपने पीछे की बातों में देखा कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रयोगशाला तापमापी से ज्वर का तापमान नहीं लिया जा सकता। इसका कारण है जिनको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, इसकी बनावट और अल्पतम मान। बनावट में देखें तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें एक यहाँ पे लूप होती है जिसे किंक बोलते हैं, और प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं होती। जब हम जोर का मापन करते हैं, मुंह में थर्मामीटर जीभ के नीचे लगाने के बाद में पाठ्यांक लेने के लिए हमें बाहर निकालना पड़ता है। प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं है, जैसे हम बाहर निकालेंगे वो स्तंभ जो पाठ्यांक है वो निश्चित नहीं रहेगा, वो गिरेगा। लेकिन थर्मामीटर में किंक होने से वो स्तर जो तापमान और पाठ्यांक का स्तर है वो वहां फिक्स रहेगा, स्थिर हो जाएगा। जब तक हम उसको झटकेंगे नहीं तब तक वो नीचे नहीं गिर सकता। दूसरा कारण अल्पतम मान, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसका अल्पतम मान 1 डिग्री सेल्सियस और क्लिनिकल थर्मामीटर उसका 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो इससे सटीक मापन किया जा सकता है और प्रयोगशाला तापमापी से नहीं हो सकता। अब हम तीसरी तापमापी, कक्ष तापमापी के बारे में देखते हैं। आपने घरों में, कार्यालय में, हॉस्पिटल में, मौसम विभाग में
कहीं दीवार पे कुछ इस प्रकार का एक उपकरण लगा हुआ देखा होगा। यह कक्ष तापमापी है जो कि कक्ष के ताप का लगभग मान बताती है। इसकी बनावट और कार्यप्रणाली भी जैसा कि अभी प्रयोगशाला तापमापी थी लगभग उस जैसी ही होती है। गलत मापन करने से अच्छा है कि मापन किया ही नहीं जाए। ये शब्द है अन्ना मणि। तो चलिए छात्रों अब देखते हैं अन्ना मणि कौन है। यह भारतीय मौसम विदुषी के नाम से जानी जाती है। इनके द्वारा मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया गया। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए, जिससे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। तो छात्रों, आपने इस पूरे अध्याय के दौरान गर्म ठंडे की अवधारणा को समझा, तापक्रम स्केल और उसको मापन करने वाला उपकरण यानी तापमापी के बारे में जाना, तापमापी को प्रयुक्त कैसे करते हैं और वो कितने प्रकार की होगी और इसके अनुप्रयोग क्या क्या होंगे, इन सभी को आपने अभी देखा और समझा। तो इस अध्याय को मन लगा के पढ़िए, समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।